नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत गहन और अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वेदांत का दृष्टिकोण। वेदांत कहता है कि ये संसार न तो केवल सुख से भरा हुआ है और न ही केवल दुख से। ये न पूरी तरह आशावादी है और न ही पूरी तरह निराशावादी। ये दृष्टिकोण हमें एक संतुलित नजरिया प्रदान करता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन या तो केवल अच्छा होना चाहिए या फिर बुरा समय आने पर हम टूट जाते हैं। लेकिन वेदांत कहता है, संसार में शुभ और अशुभ दोनों का मूल्य बराबर है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सोचिए, यदि केवल दिन ही दिन होता और रात न होती तो प्रकाश का मूल्य कौन जान पाता? यदि केवल सुख ही होता और दुख न आता तो आनंद का महत्व कौन समझ पाता? यही कारण है कि वेदांत हमें ये सिखाता है कि जीवन में शुभ और अशुभ दोनों को स्वीकार करो, क्योंकि दोनों मिलकर ही इस जीवन की पूर्णता रचते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लोग प्रतिदिन दूसरों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी सोचते हैं कि वे स्वयं कभी नहीं मरेंगे। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। न सुख स्थायी है और न दुख स्थायी है। इसलिए धैर्यपूर्वक कर्म करते रहो। वेदांत हमें बार बार ये संदेश देता है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये गीता का शाश्वत सूत्र है। यदि संसार के घटनाचक्र में सुख दुख आते जाते रहते हैं तो हम क्या करें? हम धैर्यपूर्वक अपना कर्तव्य करें, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक धर्म है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि जब सब कुछ नियति के अधीन है तो प्रयास क्यों करें? लेकिन वेदांत का उत्तर बड़ा अद्भुत है। वो कहता है, प्रयास इसलिए करो क्योंकि वही तुम्हें जीवंत बनाए रखता है। प्रयास ही जीवन है। कर्म ही अस्तित्व का प्रमाण है। संसार का चक्र चाहे जैसा हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हों या अनुकूल, कर्म ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात ये संसार कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है वही उसका फल भोगता है। वेदांत हमें सिखाता है कि जीवन में न तो अति उत्साह में बह जाना चाहिए और न ही निराशा में डूब जाना चाहिए। संत कबीरदास ने भी कहा है, सुख में सम न विसारिये, दुख में सम न रोई। मनुष्य तन जब पाए है, क्यों न भजे हरि सोई। इसका अर्थ यही है कि सुख दुख दोनों में संतुलित रहो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। दोस्तों, सोचिए, यदि किसान बीज बोने के बाद केवल इस डर से कि कहीं बारिश न हो खेती करना ही छोड़ दे तो क्या फसल उगेगी? किसान जानता है कि वर्षा होगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है। लेकिन बीज बोना, हल चलाना, खेत को तैयार करना, ये सब उसके हाथ में है। यही कर्म है। और यही वेदांत का संदेश है, परिस्थितियों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यदि परिस्थिति अनुकूल हो तभी उठो। उन्होंने कहा, हर स्थिति में कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन की असली शक्ति है। वेदांत का दृष्टिकोण हमें यह भी सिखाता है कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। यदि हम सोचें कि संसार केवल शुभ ही शुभ हो तो ये असंभव है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही शुभ अशुभ का मिश्रण है। लेकिन यदि हम अपना दृष्टिकोण बदल दें तो जीवन सरल और सुंदर हो सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है। दोस्तों, इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहां सब कुछ बदलता रहता है। ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। तो फिर हम क्यों न धैर्यपूर्वक अपने कर्म में लगे रहें? अब सोचने वाली बात है, हम क्यों कर्म करें? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म ही वह शक्ति है जो हमें निरंतर आगे बढ़ाती है। और जब हम कर्म में रत रहते हैं तो संसार के उतार चढ़ाव हमें विचलित नहीं कर पाते। तो दोस्तों, वेदांत हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन केवल अच्छा ही है या केवल बुरा ही। वो हमें यह सिखाता है कि जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो और धैर्यपूर्वक अपना कर्तव्य निभाते रहो। समापन से पहले एक सुंदर बात याद दिलाना चाहूंगा, संसार का काम चल रहा है और चलता रहेगा, परंतु तुम्हारा काम है कर्म करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना। दोस्तों, यदि आपको ये विचार पसंद आए हों और आप चाहते हो कि ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश लगातार मिलते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद।